एक 39 वर्षीय महिला जो अपने आप को फ्रीलांस मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताती है, जिसका एकमात्र काम होता है लोगों को फर्जी रेप केस में फंसाना। 2014 से वह लगातार लोगों को फर्जी रेप केस में फंसाती आई हैं, लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। महिला को फेसबुक के जरिए एक 63 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मिलते हैं और उस महिला ने उस रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। मामला जाता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को न्याय नहीं मिलता है तो वह राहत के लिए जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो वह रुख करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कि एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं और उनकी कई किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और उनकी ओर से अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने दलील दी कि जो शिकायतकर्ता महिला है उनके द्वारा गलत और झूठा अपराध दर्ज कराया गया है और वह ऐसे ही बहुत से लोगों को फंसाने का काम करती हैं और उन लोगों से बदले में पैसे ऐंठने का काम करती हैं। एक्स आर्मी ऑफिसर के अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि पिछले 8 साल में शिकायतकर्ता महिला के कहने पर पेटिशनर सहित 9 अलग अलग लोगों के खिलाफ 7 अलग अलग पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जो कि 63 वर्षीय सम्मानित अधिकारी हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्हें कई बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं और उन्हें कैंसर होने का भी पता चला है और उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कमजोर है। या आपको बता दें कि याचिकाकर्ता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनके आरोप पत्र रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई के आदेश में यह कहा कि मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल कोर्ट अपने हिसाब से विचार करके उचित फैसला सुनाएगा और यही कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया, उनका FIR क्वेश नहीं करा। अब आते हैं शुरू से मामले पर कि आखिर हुआ क्या था। यह बात रिकॉर्ड में आई थी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 2019 और 2020 के बीच। उस 39 वर्षीय महिला ने पेटिशनर यानी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से संपर्क किया था और दावा किया था कि वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। चूंकि उस वक्त आर्मी ऑफिसर जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ब्रोकन क्रेयॉन्स कैन स्टिल कलर, और इस किताब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने के लिए महिला ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को यह विश्वास दिलाया कि हम आपकी किताब को प्रमोट करेंगे और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रकाशित करेंगे। याचिका के अनुसार एक्स आर्मी ऑफिसर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही उस महिला से अपनी आत्मकथा का प्रचार प्रसार करने का फैसला लेते हैं। याचिका में कहा गया कि 29 दिसंबर 2021 को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अपनी आत्मकथा के प्रचार के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए उस महिला से व्यक्तिगत रूप से मिलने को सहमत हो जाते हैं और वे दोनों लोग दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं और इसके बाद ही वो नोएडा चले जाते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने दावा किया कि जब वह उसे नोएडा छोड़कर आए तो उन्हें शाम को करीब 6 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन से फोन आया जिसमें उन्हें महिला की शिकायत के बारे में बताया गया कि उसने उसे नशीला पदार्थ देकर करीब 4:15 बजे उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। अब हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना के 64 वर्षीय पूर्व अधिकारी के खिलाफ दर्ज झूठे रेप केस के मामले को खारिज कर दिया और उनके FIR को क्वेश करके उनको राहत दे दी। शीर्ष अदालत ने पाया कि महिला ने 2014 से शहर के विभिन्न पुलिस थानों में इस तरह के 8 फर्जी मामले दर्ज कराए थे। कोर्ट ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि जब परेशान आरोपी पहली बार राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता पूर्व सैन्य कर्मी कैप्टन राकेश वालिया के दर्ज FIR को क्वेश कर खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत के सामने सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि उसी शिकायतकर्ता महिला ने कम से कम 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लगभग एक जैसे मामले दर्ज कराए हैं, लगभग सिमिलर मामले रेप के केसेस दर्ज कराए हैं। महिला ने 2014 से लेकर अभी तक कुल 9 मामले 8 अलग अलग व्यक्तियों पर कराए हैं और अलग अलग पुलिस स्टेशन पर। अगर उन केसेस की बात करूं तो सबसे पहला केस 6 दिसंबर 2014 को हौज खास पुलिस स्टेशन पर दर्ज हुआ जिसमें महिला का आरोप था कि किसी व्यक्ति ने उसे अश्लील इशारे किए, फोन नंबर मांगा और धमकी दी आदि आदि।
ऐसे कर करके महिला ने अन्य धाराओं में लोगों पर अलग अलग आरोप लगाए, जैसे कोर्ट रीडर पर रेप का आरोप लगा दिया, 2 साल से दोस्ती, फिर यौन शोषण का आरोप लगा दिया और अन्य यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे आरोप लगा दिए। कोर्ट में यह भी सामने आया कि वह महिला विवाहित है और उनके 2 बच्चे भी हैं। एक्स आर्मी ऑफिसर के खिलाफ दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन में पुरानी कानून आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार, 377, 328 मतलब कि अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना, और आईपीसी की धारा 506 मतलब आपराधिक धमकी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमें यह भी बताया गया था कि एफआईआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता महिला ने जांच में सहयोग भी नहीं किया। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि यह बिल्कुल उसी तरह का मामला है जहां हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 और नई जो धारा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 528 के तहत जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर मिली है उसका प्रयोग करना चाहिए था और इस कार्रवाई को रद्द करना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को कानून का दुरुपयोग मानकर खारिज कर दिया।